चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सावन में अक्सर देखा गया है मंडे के दिन थोड़ी सब क्लास में अटेंडेंस कमी रहती है। शिव भक्त चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों ही एक्टिव रहते हैं सावन के सोमवारी के दिन। चलो, जो नोट्स आपको दिया है फिलहाल उसका अभी तो कोई काम नहीं है, पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद एक एक करके उसको पढ़ना शुरू करेंगे। आज की क्लास में जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अकाउंट्स हल्का सा समझा था होता क्या है, और इसमें हमने सबसे पहले चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम क्या था बच्चों? वेरी गुड, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। आज इसी चैप्टर को थोड़ा सा हम और गहराई में जाके समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको परसों भी बताया था जाते जाते कि वो बच्चा कभी अकाउंट्स नहीं सीख पाता जिसका ये चैप्टर क्लियर ना हो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पूरा का पूरा अकाउंट्स इसी रूल्स पर निर्भर करता है, पूरा का पूरा अकाउंट्स। तो इस चैप्टर को समझने में हम बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करेंगे और बिल्कुल आसानी से और बहुत फन लविंग वे में इस चैप्टर को हम समझ जाएंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहली बात, अकाउंट में हम करते क्या हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल उठा किसको रिकॉर्ड किया जाता है? हाँ, तो आपका जवाब आया कि सर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक आधार पर, एक सिस्टम के आधार पर, और उस सिस्टम को नाम दिया गया है डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम दिया गया है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री नाम ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। डबल का मतलब क्या होता है? दोहरी, दो बार। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो दो बार, और दो बार कहने का मतलब है एक बार डेबिट में और दूसरी बार क्रेडिट में। तो बस आज हमको यही सीखना है कि डेबिट हम कब कब करेंगे और दूसरा क्रेडिट हम कब कब करेंगे। बस इसी नियम के ऊपर चर्चा चलने वाली है। चलो बच्चों देखो, ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि व्यापार में आप देखना, जब आप बिजनेस करोगे तो कई बार, मान लो आप सेलर हो, आप एक सेलर हो, आप सामान बेचते हो और सामने वाला बायर है, कोई आपसे सामान खरीदता है। तो ये जो बायर है ये आपसे सामान दो तरीके से खरीद सकता है। या तो आपको नगद देगा, नगद का मतलब या तो ये जो क्रेता है ये आपको कैश देगा, या फिर यही बायर आपको कहेगा कि सामान मुझे उधार पर चाहिए। किस पर चाहिए? उधार पर चाहिए, बोले तो क्रेडिट पर चाहिए। तो इसका मतलब आपको अपने खाते में नगद ट्रांजैक्शन, नगद लेन देन को भी रिकॉर्ड करना है और आपको अपने खाते में उधार लेन देन को भी रिकॉर्ड करना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बायर जो सामान खरीद के ले गया, ये सामान इसको पसंद नहीं आया। अच्छा, जब ये सामान खरीदा तो भले नगद या उधार इधर आया, और सेलर बायर को क्या देता है? सेलर बायर को क्या देगा? सेलर बायर को गुड्स देगा। बिल्कुल सही जवाब दिया, गुड्स देगा। तो कई बार क्या होता है कि बायर को ये गुड्स पसंद नहीं आता है, तो आप भी तो ये करते हो, तो आप ये सामान लेकर के दोबारा से कहाँ पहुँच जाते हो? सेलर के पास, और आप इसको कहते हो रिटर्न। क्या कहते हो? रिटर्न। तो अगर बायर खरीदा हुआ सामान वापस कर रहा है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, कई बार सेलर भी, मान लो सेलर भी तो सामान बेचने के लिए कहीं और से खरीद रहा है, किसी थर्ड पार्टी से। इसको भी कई बार सामान ऐसा आता है जो सेलर को पसंद नहीं है, तो सेलर भी खरीदा हुआ माल क्या करता है? वापस करता है। अब जो ये अकाउंट्स में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अकाउंटिंग करेंगे, मतलब ये जो हम अकाउंटिंग करेंगे बच्चों, ये अकाउंटिंग मजे की बात क्या है कि दोनों की किताब में होगी। मतलब सेलर अपनी किताब में भी करेगा और बायर अपनी किताब में भी करेगा। तो अब कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे? सेलर के खाते में कब ट्रांजैक्शन डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा? बायर के खाते में ट्रांजैक्शन कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा? ये जो थर्ड पार्टी को सामान वापस किया, ये अपने खाते में किसको डेबिट करेगा, किसको क्रेडिट करेगा? ये सारी चीज की समझ बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा जिस तरीके से मैं समझाऊंगा। चलो, एक बेस तो तुम समझ गए कि इस चैप्टर में हम समझने क्या वाले हैं। अब आओ मैं तुमको नियम की तरफ ले चलता हूं। अब देखो, इस रूल्स को समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं।
हमारे पास दो अप्रोच हैं। वी हैव टू अप्रोचेस। दो अप्रोच हैं बच्चों। एक को कहा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। और दूसरे को कहा जाता है बच्चों मॉडर्न अप्रोच। कौन सा अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। बोले तो मैंने क्या बताया कि ये डेबिट और क्रेडिट के नियम को समझने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। कितने अप्रोच हैं? दो अप्रोच हैं। एक को कहते हैं ट्रेडिशनल और दूसरे को कहते हैं मॉडर्न। ये हो गया 2 नंबर। अब मैं आपको क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सिखाऊंगा कि किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बड़े मजे में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के तहत भी सिखा दूंगा कि किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे, किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों इन दोनों में सबसे पहले अब हमको क्या पढ़ना है? ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच से हम क्या समझने वाले हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब 2 बार रिकॉर्ड किया जाएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब 2 बार रिकॉर्ड किया जाएगा, किस सिस्टम के अंतर्गत? डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत। तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, हमारे मन में जो क्वेश्चन मार्क है उसी का जवाब हमको ये ट्रेडिशनल अप्रोच देगा। क्लियर है? चलो, तो अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बात करूं तो इसको मिटा देता हूं और ट्रेडिशनल अप्रोच फ्रेश लिखता हूं। तो बच्चों तुमसे कोई पूछेगा कि डेबिट और क्रेडिट पहचानने के लिए हमारे पास कितने अप्रोच हैं, तो क्या बोलोगे? 2। कौन कौन? अच्छा, या तुमसे कोई यूं कहे कि बताओ डेबिट और क्रेडिट के नियम को बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम सबसे पहले ये बोलोगे कि जनाब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको किस अप्रोच से बताऊं। तो वो अपने कहेगा ट्रेडिशनल या मॉडर्न, तो उस अप्रोच से आप बता देंगे। और दोनों ही अप्रोच आपके डीएनए में बड़े आसानी से घुस जाएगा, फिर आपको अकाउंट्स में बहुत मजा आएगा। चलो, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि इस अप्रोच के तहत किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम फिर से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। कहा गया कि खाता 2 तरीके का होगा। खाता 2 तरीके का हो सकता है, या तो पर्सनल या फिर कहा गया या तो वो होगा इम्पर्सनल। क्या होगा बच्चों? इम्पर्सनल। और आगे इसी इम्पर्सनल को मेरे लाल 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को कहा गया रियल और दूसरे को कहा गया नॉमिनल। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि रियल और नॉमिनल किसका हिस्सा है, पर्सनल का या इम्पर्सनल का। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्टली भी आपको ये कह सकता हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में खाते को 3 हिसाब से बांट दिया गया। एक को कहा गया पर्सनल, दूसरे को कहा गया रियल, तीसरे को कहा गया नॉमिनल। याद हमको यही 3 रखने हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपको उलझाने का हिस्सा करता है तो आपको हेडिंग याद होनी चाहिए कि ये जो दोनों बच्चे निकले हैं ये किस फैमिली से निकले हैं? इम्पर्सनल की फैमिली से निकले हैं। अच्छा, चलो, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि अगर मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में जाएगा? वो पर्सनल में कब जाएगा, वो रियल में कब जाएगा, वो नॉमिनल में कब जाएगा। और यकीन मानना बच्चों, अगर ये तुम सीख गए तो फिर तुम मानो कि तुम तो राजा हो, राजा अकाउंट्स के। क्योंकि और ये बिल्कुल आसान है सीखना, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, रिवीजन मांगता है। वरना अमूमन मैं 12वीं क्लास के बच्चों से भी ये सवाल पूछ लेता हूँ तो वो फंस जाते हैं, वो पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा खाता रियल है, कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा नॉमिनल होगा। लेकिन आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। चलो, अब देखो बच्चों, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, अब आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कहानी से इस इम्पर्सनल शब्द को हटा देता हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि भैया ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी
किसी भी खाते को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, बोला गया कि एक पर्सनल अकाउंट होगा, दूसरा एक रियल अकाउंट होगा और तीसरा एक नॉमिनल अकाउंट होगा। तीसरा क्या होगा? एक नॉमिनल अकाउंट होगा। थोड़ा सा सिंपल हो गया। अच्छा, आपको क्या याद रखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे पास 3 अलग अलग फैमिली है, 3 अलग अलग फैमिली है, या ऐसे कह लो 3 अलग अलग जात के लोग हैं, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, जो कहना है कह लो। ठीक है, कितने जात के लोग हैं? 3 जात के लोग हैं। अब सवाल ये उठा कि बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया गया है आपके सामने और बोला गया है कि पहचानो कि कौन भूमियार है, कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है। यही 3, मतलब ये इन सारे बच्चे में से कौन सा बच्चा किस फैमिली का है, कौन सा बच्चा किस फैमिली का है, ये आपको पहचानना है। तो पहचानना बड़ा आसान है। ठीक है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। अब देखो, अच्छा, अगर मैं आगे फर्दर इस पर्सनल अकाउंट को भी बांटूं, अब चर्चा बच्चों अभी सिर्फ कुछ देर अब चलेगी किसके ऊपर? पर्सनल अकाउंट के ऊपर। तो अगर मैं इस पर्सनल अकाउंट को फर्दर फिर बांटूं तो इसको भी मैं बच्चों 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता हूं, 1 2 3। कहने का मतलब है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर भी 3 अलग अलग तरह की फैमिली रहती है, जिसका मेन कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ? पर्सनल अकाउंट से ही। उन 3 फैमिलीज का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपको अभी तक क्या सिखाया? सबसे पहले आ जाओ, मैंने तुमको ये सिखाया कि डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए हमारे पास कितने अप्रोच हैं। अप्रोच की बात कर रहा हूँ। कितने अप्रोच? 2 अप्रोच। कौन कौन? ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। अच्छा, हमने कौन सा शुरू किया? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बच्चों मैंने कितने तरह की फैमिली के बारे में तुमको बताया? 3 तरह की फैमिली के बारे में। पहली फैमिली का नाम पर्सनल अकाउंट, दूसरी फैमिली का नाम रियल अकाउंट, तीसरी फैमिली का नाम नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अब मैंने क्या किया? अब मैंने तुमको सबसे पहले एक परिवार के बारे में चर्चा करना शुरू किया और मैंने बता दिया कि इस परिवार में 3 अलग अलग लड़के हुए, 3 अलग अलग लड़के हुए। पहले लड़के का नाम नेचुरल पर्सनल, दूसरे लड़के का नाम आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरे लड़के का नाम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अच्छा, तो पहले दौर में तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया कि ये जितने सारे लोग हैं, इनमें से आपको पहचानना था कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। अब मैं और आसान कर दिया। अब मैंने कहा कि ये सारे के सारे बच्चे का मतलब है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये बिलोंग करते हैं पर्सनल अकाउंट से, लेकिन इसमें से अब आपको पहचानना है कि कौन सा इस वाले में आएगा, कौन सा इस वाले में आएगा और कौन सा इस वाले में आएगा। मतलब इनमें से नेचुरल कौन है, आर्टिफिशियल कौन है और रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो कई बार तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल सीधे तौर पर यह पूछता है कि क्लासिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल अकाउंट, क्लासिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट, ऑब्जेक्टिव सवाल। क्लासिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल अकाउंट। लेकिन कई बार आपसे पार्ट्स पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पर्सनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। या कई बार क्या होगा कि इन्हीं में से एग्जाम्पल देगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी बच्चा इस वाले बेटे के अंदर आएगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, तो क्या वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा? मेरा सवाल ये था कि अगर कोई भी बच्चा ये पाया गया कि वो इस वाली फैमिली से बिलोंग करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल से बिलोंग करता है, तो क्या वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि भैया ये ब्रांच है ना, पर्सनल अकाउंट से ही ये 3 निकले हैं। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आर्टिफिशियल पर्सनल है तो भैया नाम ही तो जुड़ा हुआ है पर्सनल, तो वो पर्सनल अकाउंट तो ऑलरेडी कहलाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको करवाऊंगा तो आपको बड़ा मजा आने वाला है अगर इन सारी चीजों को हम समझ जाएंगे तो। चलो अब मैं आपको समझाने वाला हूं फिर क्या कि नेचुरल पर्सनल की कैटेगरी में ये बच्चे कब जाएंगे, आर्टिफिशियल में कब जाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कब जाएंगे।
ठीक है, तो ये बच्चों के बारे में जरा आओ अब समझना शुरू करते हैं। याद रखना, ट्रांजैक्शन को किस सिस्टम के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। चलो बच्चों, मैं कुछ नाम लिखना चाहता हूं बोर्ड पर, जरा देखो। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले मैंने लिखा राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन। अच्छा, उसके बाद मैं लिखता हूं रिलायंस लिमिटेड। उसके बाद मैं लिखता हूं फेसबुक लिमिटेड। उसके बाद मैं लिखता हूं ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी। उसके बाद मैं लिखता हूं रामजी प्रसाद एंड श्यामजी प्रसाद ज्वेलर्स। उसके बाद मैं लिखता हूं, लिख दिया लो, आदित्य पुस्तक केंद्र, या जितने भी नाम तुमको याद है। उसके बाद लिख दिया मैंने गूगल, लिख दिया लो, एप्पल लिख दिया लो, ओप्पो लिख दिया लो। ठीक है, अच्छा चलो, एक बात बताओ, इन दोनों में तुमको कोई फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क नजर आ रहा है? हाँ, तुम तो अभी नोट्स पढ़ ली फटाफट जल्दी से, पहले भी पढ़िए, ठीक है, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग तरीके से समझेंगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड कर जाएगा। अच्छा, तो नेचुरल पर्सनल में आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हो कि जितने सारे नाम लिखे गए हैं, ये सारे के सारे नाम जो हैं वो एक इंसान के हैं। और ये सारे के सारे इंसान, मजे की बात क्या है कि नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। और नेचर का, मेरा नेचर बोलने से मतलब है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं? गॉड के। तो याद रखना, जितने भी ऐसे नाम होंगे लिविंग थिंग्स जो किसके द्वारा फॉर्म किए गए हैं? गॉड के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, उसको कहा जाएगा कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अच्छा चलो, ये सारे भी लॉ के हिसाब से पर्सन ही हैं। जैसे लॉ के हिसाब से ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये सारे लोग जो हैं ये बनाए गए भगवान के द्वारा। और ये सारे लोग जितने सारे हैं, इनको भगवान ने नहीं बनाया, इनको किसने बनाया? इंसान ने बनाया। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मतलब ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी को नाम किसने दिया? मैंने, इंसान ने दिया। अच्छा, गूगल को नाम किसी ने दिया होगा, एप्पल को किसी ने नाम दिया, मोतिहारी में जितने सारे दुकान हैं उन सबको किसी ने नाम दिया। तो ऐसे सारे कैटेगरी के चीज़ों को, मतलब जितनी सारी कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, इंडस्ट्री का नाम हो, वेबसाइट का नाम हो, ये सारी की सारी चीज़ों को बनाया गया इंसानों के द्वारा। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, तो ये भी नेचुरल भी समझ गए और आर्टिफिशियल भी समझ गए। तीसरा बचा रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको मैं अभी पेंडिंग रखूंगा, जब मैं आपको नॉमिनल अकाउंट समझाऊंगा उस वक्त यहाँ पर मैं दोबारा से लौट करके आऊँगा। तो मुझे नहीं लगता कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में आपको कोई भी दिक्कत है। चलो, अच्छा, तो सबसे पहले तो बच्चों हमने ये पहचान लिया कि कोई भी खाता पर्सनल कब होगा। अगर ये पूछा जाए गूगल लिमिटेड का नेचर क्या है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, तो क्या बोलोगे? पर्सनल। क्या बोलोगे? पर्सनल। ये सारे के सारे पर्सनल में ही आते हैं। अब देखो, अब इसमें किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है, इसके लिए हमारे पास आता है एक रूल। और वो रूल क्या है? सबसे पहला, आप भी पहले से पढ़े होंगे, बड़ा आसान सा रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई भी खाता पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई हो गया तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, मतलब कोई लेता है दूसरा देता है। तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, उसके लिए नियम क्या बोला कि अगर कोई रिसीवर है जिसको पैसा मिल रहा है उसको क्या करो? डेबिट करो। और जो पैसा दे रहा है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको कहते हैं अकाउंट्स में गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल।
आप ये सुने होंगे या नहीं जानते हो तो मैं बता देना चाहता हूं, अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल होते हैं और वो 3 गोल्डन रूल इसी के आधार पर बांटे गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इन 3 गोल्डन रूल में सबसे पहला गोल्डन रूल आपके सामने है। क्या है एक बार बोलो जरा? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। चलो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। देखो इन सारी चीजों में 1 से 2 दिन लगेगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करने में हमको काफी मजा आएगा और बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा। चलो पर्सनल को हमने समझ लिया, अगले हेड को समझना है और उस हेड का नाम क्या है? रियल अकाउंट। आसान भाषा में बिल्कुल समझाऊंगा। कोई भी ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट तब कहलाएगा, उसकी पहचान देखो जरा। मैंने सिंपल कह दिया कि हम जितनी भी एसेट्स होंगी, क्या होंगी? जितनी भी एसेट्स होंगी, जितनी भी संपत्ति होगी, वो सब का सब क्या कहलाएगी? रियल अकाउंट। एसेट्स बोलने का मतलब है, देखो क्या, फर्नीचर। एसेट्स बोलने का मतलब है फर्नीचर, मशीनरी, एसी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी की सारी इंसान की क्या है? संपत्ति है। टेलीविजन, टीवी, ये सारी की सारी संपत्ति है। तो मैंने सीधे तौर पर कहा कि इंसान की जितनी सारी संपत्ति होगी वो सब का सब किस कैटेगरी में जाएगी? रियल अकाउंट में जाएगी। लेकिन परंतु, क्या आपको पता है यहाँ लेकिन में क्या आने वाला है? कौन सी वैसी चीजें हैं जो एसेट्स तो होती हैं परंतु रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं जाती? कौन सी चीजें हैं? बताओ, याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। बस आपको याद रखना है कि ऐसी 2 चीजें होती हैं जो एसेट्स तो होती हैं लेकिन वो इस परिवार का हिस्सा नहीं होती, रियल अकाउंट का हिस्सा नहीं होती। उनको परिवार से बाहर कर दिया गया होता है और वो होता है, देखो, एसेट्स के तौर पर 2 चीजों को बांटा गया है। एक बांटा गया है कैश को। कैश का मतलब है जो नगद हमारे पास है, और दूसरा कुछ पैसा हम बैंक में भी रखते हैं। कुछ पैसा हम कहाँ रखते हैं? बैंक में भी रखते हैं। तो कहा गया कि जो कैश होगा उसको तो हम रियल अकाउंट मानेंगे, लेकिन जो पैसा हमारा बैंक में है उसको हम रियल अकाउंट का हिस्सा नहीं मानेंगे। उसको किस अकाउंट का हिस्सा मानेंगे? पर्सनल अकाउंट का हिस्सा मानेंगे। क्यों, मैं अभी बताऊंगा। तो बस अभी आपको मोटे तौर पर 2 एक्सेप्शंस याद रखने हैं, एक बैंक और दूसरा डेटर्स। डेटर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? डेटर्स नहीं समझते हो, इसीलिए देखो एक चीज जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसी दरमियान मैं तुमको ऐसा बेस दे दूंगा कि सवाल जब करेंगे तो दिक्कत ही नहीं होगा। देखो होता क्या है, जैसे कि मानो डेटर्स का मतलब हुआ, जैसे अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि ये बायर है और ये बेचारा प्यारा सा सेलर है। ये सेलर है, ये बायर है, ये सेलर है। सेलर ने सामान बेचा। किसको बेचा? बायर को बेचा। अच्छा, इस उद्देश्य से बेचा, मान लो एसी बेचा, मैंने बोल दिया एयर कंडीशनर इसने बेचा। अब सेलर को क्या मिलना चाहिए? कायदे से जब कोई सेलर सामान बेचता है तो उसको क्या मिलना चाहिए? उसको कैश मिलना चाहिए। तो इसका मतलब इधर से एसी आया तो बायर से सेलर के पास क्या जाएगा? कैश जाएगा। बहुत आसानी से समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि इस हरामखोर बायर ने सेलर का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है इसने बदल दिया नाराज चेहरे में लटका दिया। कैसे लटका दिया भाई? तो बायर ने झटका दिया। बायर ने कहा कि पैसा नहीं है, उधार चाहिए। क्या चाहिए? उधार का मतलब हो गया कि इसको सामान चाहिए क्रेडिट पर। ये हरामखोर उधार सामान ले गया सेलर से। हंसते हुए चेहरे को बदल दिया किसमें? गम वाले चेहरे में। अब जाहिर सी बात है, अब इस सेलर की नज़र इस बायर के प्रति बदल जाएगी। तो वो जो नज़र बदलेगी तो अब सेलर की नज़र में ये जो बायर है इसी को कहा जाता है डेटर्स। क्या कहा जाता है? डेटर्स। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अकाउंट बहुत आसान चीज़ है अगर चीज़ों को बहुत माइन्यूटली रियल तरीके से समझते चलें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई सेलर किसी बायर को सामान उधार पर बेचता है, जब भी कोई विक्रेता किसी क्रेता को सब माल उधार पर बेचता है, तो सेलर की नज़र में जो बायर हुआ वो जो बदली हुई नज़र है, उस बदली हुई नज़र में बायर को क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। बी साइलेंट रहता है तो पढ़ते हैं डेटर्स। क्या पढ़ते हैं? डेटर्स। बी साइलेंट, डेप्टर्स नहीं पढ़ेंगे कभी भी।
बी हमेशा साइलेंट रहता है। बोलो बेटा क्या पढ़ेंगे इसको? डेटर्स, डेटर्स, यस, डेप्टर्स नहीं, डेटर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में और कह सकते हैं कि जब सेलर को जिससे पैसा लेना रहता है, जिससे पैसा लेना रहता है, उसको क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। मतलब यहाँ सेलर को किससे पैसा लेना है? बायर से, तो बायर सेलर के लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स हो जाएगा। ऐसे ही क्रेडिटर्स आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, कभी भूलोगे तो इसका मतलब जब तुम रियल लाइफ में किसी को सामान उधार पर बेचोगे तो जिसको बेच रहे हो उसको तुम क्या कहोगे कि तुम मेरे क्या हो? डेटर्स हो, क्योंकि मुझे तुमसे पैसा क्या करना है? लेना है। क्या करना है? लेना है, लेना है। तो जिससे पैसा लेना होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। क्लियर है? तो याद रखना कि रियल अकाउंट में जितने सारे एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में जाते हैं? रियल अकाउंट में। जितने सारे एसेट्स हैं वो सारे के सारे जाते हैं रियल अकाउंट में, सिर्फ किसको किसको छोड़कर? बैंक को छोड़कर और डेटर्स को छोड़कर। मतलब ये दो ऐसे एसेट्स हैं जो एसेट्स होते हुए भी इस परिवार में रहना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि किस परिवार में रहें? पर्सनल अकाउंट की फैमिली में रहें, मस्ती से। क्लियर है? तो इन दो एक्सेप्शंस को याद रखना, एग्जाम में ये पूछता है बच्चा। चूंकि क्या होता है कि कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स की कैटेगरी है, तो बैंक को भी वो टिक मार देगा कि वो क्या है? रियल है, जो कि गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो, तो ये थी रियल अकाउंट की कहानी। रियल अकाउंट को भी समझ गए। जितना सारा, जैसे मैं कहूँगा ये चेयर कौन सा खाता है? चेयर भी मेरी संपत्ति है, तो ये क्या हो गया? रियल हो गया। मैं कहूँ तुम्हारी गाड़ी, कार, तुम्हारी क्या है? संपत्ति है, तो क्या हो गया? रियल। तुम्हारी बाइक, तुम्हारी साइकिल, रियल। ये सब तुम्हारी संपत्ति है। सिंपल सिंपल। चलो, अब तीसरा कैटेगरी बचा और आखिरी कैटेगरी बचा हमारे पास, और आखिरी कैटेगरी बचा। अच्छा, इसका भी तो रूल याद रखना है हमको। रूल नंबर 2, अभी रूल 1 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जिसको पैसा मिले उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जो पैसा दे उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल 2 देखो क्या कहता है। रूल 2 रियल अकाउंट के हिसाब से आया, और यहाँ रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब ये रूल तुमको एकदम लगा के बताऊंगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, देखो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यहाँ है कम्स इन, और एक है गोज आउट। मतलब डेबिट उसको करो जो तुम्हारे पास आ रहा है, क्रेडिट उसको करो जो तुम्हारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुमको कहा, बेटे लो एग्जाम्पल, मैंने कहा कि तुमने बेच दिया, तुमने फर्नीचर बेच दिया। क्या बेच दिया? फर्नीचर सोल्ड। कितने में बेचा? कैश में बेचा, और तुमको बेचने से मिल गए 10,000। अब तुमको इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। जरा बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? देखो, तुम पढ़े तो हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन महसूस करोगे यहाँ कि तुम खुद कर पाओगे, धीरे धीरे अपने आप बता दोगे। देखो, जब फर्नीचर बेचा तो तुम्हारे पास क्या आया? कैश आया, और गया क्या? फर्नीचर। मतलब यहाँ दो खाते अफेक्ट होने वाले हैं। देखना कितने मजेदार तरीके से बता दूंगा। यहाँ दो चीजों में असर होने वाला है। मेरे पास आया क्या? कैश। और चला क्या गया मुझसे? हाय, क्या चला गया? फर्नीचर। जब तुमने फर्नीचर को बेच दिया तो फर्नीचर बेचारा चला गया और कैश बेचारा आ गया। अब तुमको सबसे पहले क्या करना है कि पहचान लेना है कि इसमें कौन सा अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। अब एक बात बताओ, कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है? कैश संपत्ति होती है, एसेट्स होता है, और एसेट्स क्या होता है? रियल होता है। लो, तो कैश अकाउंट का नेचर हो गया रियल, और फर्नीचर भी तो एसेट है, तो इसका नेचर क्या हो गया? रियल। ये भी रियल हो गया। हैं सर, दोनों रियल हो गया? हाँ। तो अब तुमको रूल याद होना चाहिए कि जब दोनों रियल हो गया तो यहाँ गोल्डन रूल क्या काम करता है? इधर देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको क्या करो? डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्या करो? क्रेडिट। तो आया क्या है? कैश। गया क्या है? फर्नीचर। आया है कैश, गया है फर्नीचर। तो आया को क्या करना है? डेबिट। गया को क्या करना है? क्रेडिट। मतलब इसको करेंगे डेबिट और इसको करेंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सिंपल। तो ऐसे ही हम बहुत सारे जर्नल एंट्री बना देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। सारे जर्नल एंट्री देखना, तुम 5 से 10 दिन में इधर से सवाल निकलेगा और उधर से जवाब आएगा और बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी बच्चों किसकी, रियल अकाउंट की। और आखिरी बस मैं तुमको समझा दूंगा कि नॉमिनल अकाउंट कैसे पहचानते हैं। इधर देखो, बड़ा आसान है। तो ये कहानी थी रियल की। अब आओ जरा तीसरा जो है बच्चों वो है नॉमिनल अकाउंट। जो तीसरा है वो है नॉमिनल अकाउंट। ये भी बड़ा आसान है, ये तो सबसे आसान है। कहा गया कि दुनिया में जितने सारे खर्चे होंगे, जितने सारे एक्सपेंसेस होंगे और दुनिया में जितनी सारी इनकम होंगे, या तो इंसान का आमदनी होता है या खर्चा होता है। तो मैंने एक तरफ लिखा खर्चा को, एक तरफ लिखा आमदनी को। अच्छा, या बिजनेस में 2 तरह की चीजें होती हैं। बिजनेस में या तो इंसान को नफा होता है या नुकसान होता है, जिसको कहते हैं लॉस या गेन, लॉस या गेन। तो मैंने 2 शब्द को और लगा दिया कि बिजनेस में या तो आपको लॉस हो सकता है या बिजनेस में आपको गेन हो सकता है। क्या हो सकता है? गेन हो सकता है, फायदा हो सकता है। गेन का मतलब क्या हुआ? फायदा। तो बिल्कुल देखो, डेबिट और क्रेडिट का नायाब तरीका मैं तुमको बता रहा हूं जिससे कभी ना भूलोगे। तो इंसान का या तो खर्चा होता है, मतलब देखो नुकसान वाली चीजें क्या है। खर्चा जो है एक तरीके से होता है तो हम नाराज हो जाते हैं, बिजनेस में नुकसान होता है तो भी नाराज हो जाते हैं। खुश कब होते हैं? जब या तो आमदनी आता है। तो ये वाला साइड जो है ये है मुस्कुराने की वजह तुम हो, और ये वाला साइड क्या है? रुलाने वाला साइड है। ये वाला साइड है रुलाने वाला साइड। तो एक हंसाने वाला साइड और दूसरा रुलाने वाला साइड। तो हंसाने में क्या क्या हो गया? एक्सपेंसेस और लॉसेस, और हंसाने में और रुलाने में क्या होगा? सॉरी, ये उल्टा बना दिया ना। ये जब होगा तो तुम क्या होगे? रोगे, और ये जब होगा तो क्या होगे? हंसोगे। ये जब होगा तो तुम हंसोगे, ठीक है। तो रोगे कब कब? जब खर्चा होगा और लॉस होगा, और हंसोगे कब कब? जब इनकम होगा और मुनाफा होगा, ठीक है। तो दुनिया में जितने सारे खर्चे हैं या नुकसान हैं, जितने सारे आमदनी हैं या फायदे हैं, ये सब के सब किसका हिस्सा? नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा। बस एक ही बात याद रखना है कि जो मुझे रुलाएगा वो भी नॉमिनल, जो मुझे हंसाएगा वो भी नॉमिनल। अब पता ये तो चल गया कि नॉमिनल है, लेकिन अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? तो जो चीज तुमको रुला रहा है उसको कर दो डेबिट, और जो चीज तुमको हंसा रहा है उसको कर दो क्रेडिट। तो यहाँ पर इसी से एक रूल निकल के आ गया। रूल निकल के क्या आ गया? देखो, रूल नंबर 3, गोल्डन रूल नंबर 3, डेबिट किसको करेंगे? बताओ जरा, एक्सपेंस और लॉस। तो मैं लिख सकता हूं डेबिट ऑल, बोलो बोलो, डेबिट ऑल, हाँ, एक्सपेंसेस और किसको? लॉस, यस। जो रुलाने वाला है उसको भैया कर दो डेबिट, और क्रेडिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यस। जो हंसाने वाले हैं उसको क्या करो भैया? क्रेडिट कर दो। तो यहाँ गोल्डन रूल क्या आ गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रूल 2 क्या था? याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो। और पर्सनल का रूल क्या था? जो रिसीव करे उसको डेबिट करो, और जो गिव करे क्रेडिट करो। रियल में क्या था? जो आए और जाए, आए और जाए। तो अब देखो और आसान हो गया, रियल में हो गया आए और जाए, और पर्सनल में क्या हो गया? रिसीवर और गिवर, और नॉमिनल में क्या हो गया? रुला दिया और हंसा दिया। तो जो रुला दिया उसको डेबिट, जो हंसा दिया उसको क्रेडिट। रुलाने में 2 चीज, हंसाने में 2 चीज। मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो ना, जितने सारे खर्चे होते हैं यार, सैलरी दिया बिजनेस में, रेंट दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, ये जितनी सारी चीजें हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। बिजनेस में जितने सारे खर्चे हैं
मान लो खरीदने में, तुमको सामान खरीदने में पैसा लगा, परचेज हो गया, तुम सामान बेचे तो तुमको मुनाफा हुआ, उसको कहते हैं सेल्स। क्या हुआ? सेल्स। इंटरेस्ट तुमको देना पड़ा, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इन सब ट्रांजैक्शन में तुमको पहचानना है कि हम कब मुस्कुराएंगे और कब रोएंगे, और कब हंसेंगे, कब मुस्कुराएंगे और कब रोएंगे। सामान बेचोगे तो मुनाफा होगा तो क्या करोगे? हंसोगे। परचेज, सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब खर्चा होगा, खर्चा होगा तो क्या करोगे? रोगे। खर्चा होगा तो रोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, यहाँ भी रोगे। सैलरी पे करोगे, सैलरी पेड, तो यहाँ भी तुम रोगे। लेकिन अगर रहे सैलरी रिसीव्ड, क्या रहे? सैलरी रिसीव्ड, तो यहाँ तुम हंसोगे कि रोगे? यहाँ हंसोगे। तो हंसोगे का मतलब क्या हुआ? हंसने का मतलब क्या करना है? क्रेडिट करना है बस। और रोने का मतलब क्या करना है? डेबिट करना है। तो यही हंसना और रोना तो पहचानना है, नहीं पहचान लोगे। अब देखो, सब कुछ हमने सीख लिया, सब कुछ हमने सीख लिया, बस एक मामूली चीज बच गया इस पूरे सेगमेंट में। यहाँ जो मैंने लिखा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्या लिखा था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं कि कल से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये जितने सारे मैंने खर्चे लिखे हैं, ये जितने सारे मैंने खर्चे लिखे हैं या आमदनी लिखा है, मतलब ये सारे को आप किस कैटेगरी में रखना पसंद करते हो? नॉमिनल की कैटेगरी में, नॉमिनल की कैटेगरी में। चलो अब मैं तुमको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि ये सब लोग अपना अपना मन बदल देंगे। अच्छा, दोस्ती रिश्तेदारी में कब कन्वर्ट होती है? जब शादी वादी हो जाए। सिनेमा में भी देखते हो कि नहीं कि पहले दो लोग क्या बनते हैं? दोस्त बनते हैं। दोस्त के बाद क्या बन जाते हैं? हम सफर बन जाते हैं। मतलब उनका रिश्ता बदल गया कि नहीं? दोस्ती का रिश्ता किस में बदल गया? प्यार में बदल गया। जैसे करीना कपूर, कपूर तब तक थी जब तक दोस्त थी, किसकी? सैफ अली खान की। लेकिन जैसे ही ब्याह रचा ली सैफ अली खान के साथ, तो करीना कपूर नहीं रही, करीना कपूर खान हो गई। क्या हो गई? करीना कपूर खान हो गई। तो टाइटल बदल जाता है कि नहीं? वैसे ही मैं तुमको जादुई चीज बताने वाला हूँ। बड़ा बच्चा परेशान रहता है, पहचान नहीं पाता, सर हमको पता ही नहीं चलता है कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। तुमको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इधर, मैं तुमको ऐसे कुछ मैजिकल शब्द बताने वाला हूँ, मैजिकल शब्द, मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स जिसको इस्तेमाल करते ही, मैं तुमको कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करते ही वो परिवार का टाइटल ही बदल देते हैं, वो परिवार का नक्शा ही बदल देते हैं। और वो शब्द है, जरा ध्यान से रखना, मैं इस बक्से में रख रहा हूं ऐसे कुछ शब्द को। ये बक्से में जो पड़े शब्द हैं इनको मैं कहता हूं अपनी भाषा में। ये सारी चीजें तुमको किताब में नहीं मिलने वाली हैं, और दुनिया का ऐसा कोई किताब नहीं है जो तुमसे ना बने। बस रोचक तरीके से समझते चलो, पढ़ाई में मजा आएगा। मैंने कल कहा था ना कि पढ़ाई से तुमको मोहब्बत हो जाएगी। अभी तो देखो शुरुआत है। इस बक्से के अंदर मैं क्या लिखूंगा? मैजिकल वर्ड्स, जादुई शब्द, जो क्या करेंगे, जो क्या करेंगे? फैमिली ही बदल देंगे। फैमिली बदल देंगे का मतलब इन सारे के सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट को वो उठा के पटक देंगे किधर? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में भी किस पर्सनल अकाउंट में? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और ये मैजिकल वर्ड्स बच्चे, सबसे पहला मैजिकल वर्ड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अगर ये शब्द किसी भी नॉमिनल अकाउंट के, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के या तो पहले या तो बाद में, खैर ये आउटस्टैंडिंग शब्द पहले ही लगता है, मैं आपको बता रहा हूं कि नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में अगर ये शब्द लग जाएंगे, पहले भी लग सकते हैं और बाद में भी लग सकते हैं, तो ये सारे के सारे अकाउंट नॉमिनल नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएंगे। तो सबसे पहला हो गया आउटस्टैंडिंग ऐसे शब्दों में। दूसरा हो गया अक्रूड, दूसरा हो गया अक्रूड, तीसरा हो गया रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, उसके बाद प्रीपेड एक हो गया, प्रीपेड। देखो आउटस्टैंड, मैं इस सारे शब्दों का मतलब समझाऊंगा, सारे काउंटिंग शब्द हैं, हर का मतलब होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया पैसा तो बकाया हो गया लेकिन मिला नहीं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। ड्यू बट नॉट पेड, सॉरी ड्यू बट नॉट पेड, बकाया हो गया लेकिन मैंने अभी दिया नहीं है, ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे ही सारे शब्द का मतलब है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है कि ये चार शब्द क्या हैं? मैजिकल हैं, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ये चारों शब्द या तो इस खाते के पहले लग जाएं या बाद में लग जाएं, जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं क्या लिख दूं,
जैसे मैं लिख दूं, इधर देखो, जैसे मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे मैं लिख दूं प्रीपेड कमीशन, जैसे मैं लिख दूं प्रीपेड कमीशन, या मैं लिख दूं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद मैं लिख दूं अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। अब मजे की बात देखो ना, यहाँ क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी का नेचर क्या होता है, पहले सैलरी का नेचर नॉमिनल होता है चूंकि खर्चा है, लेकिन इसके पहले क्या जुड़ा, इधर ध्यान से देख लो थोड़ी देर, क्या जुड़ गया, आउटस्टैंडिंग। तो इस नॉमिनल के पहले जादुई शब्द जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो अब ये जादू दिखाएगा, तो जादू दिखाएगा तो क्या जादू दिखाएगा, जादू ये दिखाएगा कि इसको नॉमिनल से उठा के पटक के कहाँ ला देगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। अच्छा कमीशन, कमीशन भी तो खर्चा है, कमीशन भी खर्चा है या आमदनी है, लेकिन ये सिर्फ कमीशन नहीं, इसके पहले एक जादुई शब्द है, क्या है, प्रीपेड। तो प्रीपेड है तो अब ये नॉमिनल नहीं रहा, इसको नॉमिनल से उठा के कहाँ पटक देगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वैसे ही देखो रेंट, रेंट पेड होगा या रिसीव्ड होगा, खर्चा होगा या आमदनी होगा, लेकिन अब ये नॉमिनल नहीं रहा, इसके आगे फिर से जादुई शब्द आ गया, रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसको उठा के पटक के डाल देगा, अक्रूड। अच्छा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट भी नॉमिनल है, लेकिन मैजिकल वर्ड अक्रूड, तो अब ये नॉमिनल नहीं रहा, उठा के पटक के कहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा। मजा आ गया। तो भैया कोई भी नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कन्वर्ट हो जाएगा, या यूं कह लो आसान भाषा में पर्सनल में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, जब ये मैजिकल वर्ड उसके साथ में आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो नॉमिनल कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल में से, ये नियम सिर्फ नॉमिनल के साथ लागू होता है। तो नॉमिनल अकाउंट ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है अगर पहले या बाद में ये सारे शब्द लगे। क्लियर है। तो कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, नोट्स भी स्टडी करेंगे, और जितनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये बस आप बढ़िया से दिमाग में बस यही सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही रिवाइज करके आना है। इतना करोगे, अकाउंट को पहचानोगे, देखो क्वेश्चन तुमसे बनेगा। अभी नहीं बता पा रहे हो, 5 दिन के बाद सवाल जवाब तुम बताओगे, दनादन दनादन दनादन। बस इतनी सारी चीजों को रिवाइज करके आइए, बाकी इसके आगे कल हम लोग और डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलो टेक केयर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त